बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दाम के जरिए इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा मजबूत दिफाई ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से भी पेशावर में बातचीत की। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। हुकूमत का माशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। ये रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। के हवाले से जो बंदिशें लगी तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। हमारी जो फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द लंदन फ़्लाइट जाएंगी। और पंजगुर के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा। 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदे बड़ी कामयाबी हैं। इससे कौमी ख़जाने की बचत, गर्दिशी कर्जा ख़त्म और बिजली की कीमत कम होगी। तारीख गवाह, जब भी मौका मिला मुल्क को अंधेरों से निकाला। यूरोप के लिए PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका। उम्मीद है जल्द लंदन के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होगी। PTI के साबिक वज़ीर की एक तकरीर से कौमी एयरलाइन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुरम में 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। एक पैसा एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, न वो आना था। ये तो वो अरेंजमेंट थी जिसमें कि हमने कहा था कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक को सरेंडर हो गया, इक्वलेंट रुपीस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए और उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया और अल्टीमेटली वो वापस हुकूमत को दे दिए। ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। सेनेट इजलास में और ओपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की बौछार। PTI अरकान का शोर शराबा। ऐवान से वॉकआउट। 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना ही माशी। हुक्मरान बताए मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। तोशाखाना केस हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हो सका। शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने भरपूर जवाब दिया। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी। PIA को तबाह करने पर PTI को कानून का सामना करना पड़ेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में अपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। जब भी कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती है, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। इन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल
और यहाँ है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है, ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हैं। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI से सीज़ फायर का मुतालबा। कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल ना होगा। ऐसी सूरत हाल पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ेंगे। PTI आज भी मुज़ाकरात में संजीदा नजर नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातचीत के लिए दोनों अतराफ से लफ्ज़ी गोलाबारी बंद हो जाती है। ऑपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की, लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI को किसी भी वक्त डील ऑफर नहीं की। मदारिस का खात्मा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बन चुका। मदारिस ख़त्म हुए तो इस्लामी बुनियाद पर हमारी पॉलिसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। सरबराह JUI ने विहाड़ी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के नज़रिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। पाकिस्तान हमारा मुल्क, पहले भी कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी देंगे। पंजाब हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दे दी। अपनी नौयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। सूबाई काबीना ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख, कैश लिमिट 30% तक बढ़ाने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला ने जामिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। काटन और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम की हदायत। पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरशानी की अटक के मुकाम पर सोने के ज़खायर की तस्दीक। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। सोने के ज़खायर निकालने के लिए बैनुल अक़वामी नीलामी कराने का फैसला किया जाएगा। सिंध में जल्द EV टैक्सी शुरू करने जा रही है। इससे मुसाफिरों के लिए आसानी और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत के जो माहौलियाती कमी के इक़दाम कर रही है। ट्रैफिक वार्डन असल हीरो है जो हर मुश्किल में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखते हैं। जिला कुरम के मुताशरा इलाकों के लिए दूसरा काफिला पहुंच गया। पारशनार के लिए जाने वाले 45 ट्रकों के कॉन्वॉय में 20 ट्रकों की क्लियरेंस न हो सकी। छपरी चेक पोस्ट से वापस टूल भेज दिया गया। 25 ट्रकों को पुलिस और FC की हिफाजत में रवाना किया गया। लोअर कुरम में मजीद 2 बंकर्स मस्मार। अब तक 4 मोर्चों को तबाह किया जा चुका है। मरी से मुल्हिका जंगलात में आतिशदगी। घोड़ा गली फॉरेस्ट रेंज कमेटी और सामली जंगल आग की लपेट में। लाखों रुपए के कीमती दरख्त जल गए। रोड न होने के बायस एहलकारों को जाए वकुआ पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 95% आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे को बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लॉस एंजलिस में आतिशदगी को 8 दिन हो गए। आग मजीद फैलने का खदशा। हलाकतें 25 हो गई। माहिरीन के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को लगी बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए हज़ारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर और 60 तैयारे काम कर रहे हैं।
साइम अयूब की लंदन में चेकअप रिपोर्ट्स रवा हफ्ते मुतवक्के। PCB को कौमी क्रिकेटर की रिपोर्ट्स का इंतजार। हुकाम के मुताबिक रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब के रिहैब के लिए लंदन क़याम का फैसला होगा।